आर्टिकल तो अच्छा है लेकिन इसमें स्टैटिस्टिक्स कुछ ज्यादा ही हैं और ह्यूमन एंगल कम है। तुम जरा इसे चेक कर लेना। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम कितनी आसानी से ये बात पूछ लेते हो कि सब ठीक है, जबकि तुम जानते हो कि बात क्या है। रमेश, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सिटी टाइम्स को पाने के लिए कर रहा हूं। मेरा मकसद क्या है तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं जानता हूं विक्रम, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तुम अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी का खून कराओगे या फिर उनको किडनैप कराओगे। खुद आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे छोड़ना पड़ता है रमेश। मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ लोगों का साथ देना पड़ता है, कुछ लोगों का साथ लेना पड़ता है और कुछ लोगों को रास्ते से हटाना भी पड़ता है। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है रमेश। तुम सिर्फ सिटी टाइम्स को नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचाने पे मेरी मदद करो, दैट्स इट। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मुझे तुम्हारी मदद करनी भी चाहिए या नहीं। मेरे ख्याल से रमेश तुम्हें कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे चले जाना चाहिए। छुट्टी? हाँ, छुट्टी। और मुझे पूरा यकीन है कि जब तुम छुट्टी से लौटोगे तब तुम मेरे विचारों से पूरी तरह सहमत होगे। छुट्टी लो, आराम करो और इस बारे में अच्छी तरह सोचो। और एक बात और रमेश, मैं नहीं चाहता कि मुझे कभी भी ये लगे कि मैंने तुम्हें सब कुछ बताकर कोई गलती की। हमसे कोई भूल नहीं होनी चाहिए। आज तक हमसे कोई भूल हुई है जो अब होगी। हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हम डॉक्टर अब्दुल हमीद को होटल से किडनैप करेंगे। उसके होटल का रूम नंबर है 301। डॉक्टर अब्दुल हमीद को डायबिटीज है, इसीलिए उनके लिए होटल में स्पेशल खाना बनेगा और वो लंच और डिनर कमरे में ही करेंगे। और होटल के सामने वाली बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे रानी रहेगी। और यह है डॉक्टर अब्दुल हमीद की तस्वीर, ध्यान से देखिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ रोहित, तुम्हारा आर्टिकल वैसे ठीक है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा ह्यूमन एंगल और बढ़ा देना। वो मैं कर दूंगा सर। और हाँ संजना, क्या बात है, तुम तो कोई नया इंटरव्यू लाई नहीं रही। कम ऑन, अब पुरानी बातें भूल जाओ और काम में ध्यान दो। यस सर। अच्छा, तुम दोनों को एक बात बतानी थी। मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जा रहा हूँ। छुट्टी पर? क्या बात है सर, सब ठीक तो है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही सोचा जरा आराम कर लूं। अच्छा, तुम दोनों बैठो, मैं भी आता हूं। तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा संजना? क्या? यही कि जो शख्स दिन के 18 घंटे ऑफिस से बिगाड़ता हो अचानक छुट्टी पर जा रहा है। इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है? अजीब लगने वाली बात है अनिल चोपड़ा का गायब होना और उसके बाद मिस्टर अय्यर का अचानक छुट्टी पर जाना। कहीं कुछ गड़बड़ है संजना। Hello, is this the Specialty Center for Orthopedics and Physiotherapy, London? Can I speak to Dr. Das, please?
This is Neeta Malhotra. I'm calling from Bombay. हेलो Hello, Dr. Das. मैं नीता बोल रही हूँ. हाय नीता How are you? या आई एम फाइन थैंक यू हाँ टेल मी वो नेहा लंदन पहुँच चुकी है. क्या उसने आपको कांटेक्ट किया? हाँ उनका फोन आया था मेरे पास वो कल मुझसे मिलने आ रही हैं डॉक्टर दास, मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है. आपको जो अपना हॉस्पिटल खोलना है इंडिया में, उसका हमने पूरा इंतज़ाम कर लिया है. आप अपना काम निपटाकर कभी भी आ सकते हैं. वैसे आपको भी याद है ना आपको क्या करना है? यार मुझे अच्छी तरह याद है नीता मुझे क्या करना है मैं इंडिया आने से पहले तुम्हें फोन कर लूंगा थैंक यू डॉक्टर. आई एम सो हैप्पी नेहा, कल फाइनली तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है. देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी. कैसे लग रहा है तुम्हें? मुझे बहुत डर लग रहा है. डर? डर क्यों लग रहा है तुम्हें? पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे. कुछ ऐसा जिसकी मुझे खबर नहीं है लेकिन महसूस कर सकती हूँ. मैं बताती हूँ क्या होने वाला है. कुछ ही दिनों में तुम बिल्कुल ठीक होने वाली हो और फिर उसके बाद अपने पैरों पे खड़ी होने लगोगी और चलने लगोगी. यही होने वाला है. क्या ऐसा होगा किटी? क्यों नहीं होगा? देखना नेहा, कुछ ही दिनों में तुम्हें किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी. किटी, क्या सचमुच ऐसा होता है कि किसी चीज से आप बहुत दिनों तक महरूम हो और जब वो आपको मिले तो खुशी के साथ साथ घबराहट भी होती है? तुम्हारा डर, तुम्हारी घबराहट दोनों लाजमी है नेहा. मगर तुम इन सब बातों को भूल जाओ. अपने आप पर हौसला रखो. तुम्हें बहुत दिनों के बाद खुशी मिलने वाली है. उसे अपनाना सीखो, उससे भागना नहीं. हाँ, अगर विक्रम लंदन में हमारे साथ होते तो ऐसा नहीं सोचती मैं. अरे वो नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना. अब तुम अपनी सारी परेशानियों को भूल जाओ और थोड़ा आराम कर लो. टुमारो इज अ बिग डे. डॉक्टर दास एक बहुत ही अच्छे सर्जन है. ही इज वन ऑफ द बेस्ट, यू नो. इन डॉक्टर्स का भी खूब है. लोगों को ठीक करने में इनको कितना सुकून मिलता होगा, है ना? इंडिया में हॉस्पिटल खोलने का मेरा सपना पूरा हो सकता है, पर किस कीमत पर? क्या एक डॉक्टर जानबूझकर अपने पेशेंट को मार सकता है? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? मेरा सपना तो कभी ना कभी पूरा हो ही जाएगा, पर कब? कब? इतने सालों बाद मुझे मौका मिल रहा है, पर क्या इसके लिए मुझे किसी की जान लेनी चाहिए? मैंने कभी कसम खाई थी कि पेशेंट की जान को बचाना मेरा सबसे बड़ा धर्म होगा. पेशेंट की जिंदगी मेरी अपनी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी. Dr. Das! Dr. Das, what happened? Are you okay?
सलाम साहब, कहिए कैसे याद किया? तुम्हारी यही बात मुझे बहुत पसंद है जीवा, कि तुम सीधा काम की बात करते हो। अपना तो एक ही उसूल है साहब, वो भी एकदम सीधा साधा, बातें कम काम ज्यादा। तो सुनो, रमेश कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जा रहा है। तो क्या उनकी जगह आप मुझे एडिटर रखना चाहते हैं? बकवास बंद करो और काम की बात सुनो। मैं ये चाहता हूं कि तुम उस पर नजर रखो। अगर वो ऐसी कोई भी हरकत करे जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है, तो तुम मुझे इन्फॉर्म करोगे। ठीक है साहब, समझ गया। वैसे भी अपनी नजर तो अंगार है, कोई नहीं बस। एक अखबार को कामयाब बनाने का ऐसा जुनून मैंने कहीं कभी नहीं देखा है। पर तुम क्यों चिंता कर रहे हो? अगर पेपर तरक्की करेगा तो तुम भी तरक्की करोगे। सुनंदा, इस कामयाबी के पीछे क्या राज है, इसके बारे में तुम कुछ नहीं जानती हो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब से तुम सिटी टाइम्स के एडिटर बने हो, पेपर चलने लगा है। सुनंदा, तुम... रमेश, अब बस भी करो। कम से कम घर में तो सिटी टाइम्स की बातें मत करो। दो, मैं तुम्हारे लिए एक और ड्रिंक बना देती हूँ। अच्छा सुनंदा, एक बात बताओ, अगर तुम्हें कभी ये लगे कि जो तुम कर रही हो वो गलत है, लेकिन जो हो रहा है वो तुम्हारे लिए अच्छा है, क्या तब भी तुम वो काम करती रहोगी? शायद नहीं भी। क्या हुआ? किसे फोन कर रहे हो? हेलो, कैन आई टॉक टू इंस्पेक्टर करीम? हेलो 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 तो क्या प्रोग्रेस है? हमने डॉक्टर हमीद को किडनैप करने का सारा प्लान तैयार कर लिया है। गुड। हम उसे होटल से ही किडनैप करेंगे। प्लान क्या है? वो होटल में 2 दिन तक ठहरेगा और तीसरे दिन वो 5:45 की फ्लाइट पकड़कर वापस चला जाएगा। और सुबह के वक्त होटल से एयरपोर्ट जाने में ठीक 40 मिनट लगते हैं। और फ्लाइट पकड़ने के लिए उसे 1 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा, यानी कि 4:45 पर। इसका मतलब वो होटल से 4 बजे निकलेगा। और उसकी एक खास आदत है, पढ़ते पढ़ते सो जाने की। 12 बजे तक वो सो जाएगा। और 3 बजे उसका वेकअप कॉल है।
और हम उसे 12 और 3 के बीच में किडनैप करेंगे। लेकिन कैसे? एक्सक्यूज मी। फ्लोर की बात कर रहे हैं, कमरे की बात कर रहे हैं? तो अंदर जैसे। बोलो नीता। विक्रम, मेरी डॉक्टर दास से बात हो गई। क्या कहा उसने? वो तैयार है। गुड। विक्रम, अब हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मेरी सारी मुश्किलें तो उसी दिन आसान हो गई थी जिस दिन मेरे पिताश्री आर.एन. जायसवाल का देहांत हुआ था। हाँ, कुछ मुश्किलें उनके जाने के बाद भी थीं। खैर, ये तो छोटी मोटी अड़चनें, ये भी दूर हो जाएंगी। तुम आ रहे हो ना मुझसे मिलने? मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगा तो फिर और कहाँ जाऊंगा? हाँ? I'll see you at 9. Bye. ओके, बाय। वाह विक्रम जायसवाल, वाह। एक तरफ देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर साइंटिस्ट, तो दूसरी तरफ एक मामूली सी घरेलू पत्नी। आज मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है।